राजस्थान में कफ सिरप बनाने वाली कंपनी पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। वजह है कफ सिरप पीने से बच्ची की हालत खराब होना, जिसके बाद लोगों में गुस्सा है। कंपनी और कंपनी मालिक को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कफ सिरप ने बच्चों की ले ली जान। सिरप कंपनी का काला इतिहास। बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? राजस्थान में कफ सिरप जहर बन गया है। बच्चों की जिंदगी पर संकट खड़ा हो रहा है। एक कंपनी है जो कफ सिरप के रूप में जहर बांट रही है। खांसी की दवा तो दी जा रही थी, लेकिन मासूम ठीक होने की जगह और बुरी स्थिति में पहुंच गए। इस जानलेवा कंपनी की खांसी की दवा का एक अन्य बैच नॉट ऑफ स्टैंडर्ड घोषित किया गया था, लेकिन पता नहीं क्यों पूरी तरह इस कंपनी पर एक्शन नहीं लिया। अब नतीजा सामने है। कंपनी का नाम केसॉन फार्मा कंपनी, GST 08AC BP 69120 E1Z1। ये देखिए, कफ सिरप का ढेर लगा है। केसॉन फार्मा कंपनी का बोर्ड लगा है और कंपनी चर्चाओं में है। वजह है कफ सिरप की वजह से मासूमों की जान पर आफत, क्योंकि कफ सिरप बच्चों की जान ले रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक हाहाकार मचा है। MP के छिंदवाड़ा और राजस्थान के सीकर से जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो हम सभी को अलर्ट करने वाली है। साथ ही कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। एक कफ सिरप ने मासूम बच्चों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। भरतपुर और सीकर जैसे जिलों में इस दवा के इस्तेमाल से 2 छोटे बच्चों की मौत हो गई, जबकि करीब 11 अन्य बच्चे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। ये सिरप जयपुर की केसॉन फार्मा कंपनी ने बनाई थी, जो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाओं के तहत बांटी जा रही थी। बच्चे उल्टी करने लगे, बेचैन हो उठे, कई घंटों तक बेहोश रहे। इन हादसों ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया है। जी मीडिया की टीम जब फैक्ट्री पहुंची तो पाया कि जगह सील होने के बजाय कंपनी ने खुद ताले लगा रखे थे। सील की प्रक्रिया नजर नहीं आई, ज्यादातर सामान भी हटा लिया गया था। कंपनी के साथ जुड़ा है विवाद। केसॉन फार्मा का नाम पहले भी विवादों में घिर चुका है। फरवरी 2023 में कंपनी की एक दवा में मेंथॉल की मात्रा कम पाई गई थी, जिसके चलते इसे 1 साल के लिए सरकारी टेंडर से डिबार कर दिया गया। फिर भी स्वास्थ्य विभाग ने नजरअंदाज कर दिया और कंपनी को लगातार नए टेंडर दिए जाते रहे। 2021 में दिल्ली में ऐसा ही मामला सामने आया था। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन कफ सिरप लेने से 16 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। इनमें से 3 बच्चों की तो मौत भी हो गई। जांच में पाया गया कि डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन कफ सिरप पॉइजनिंग के कारण बच्चों की मौत हुई। दिल्ली में बच्चों के लिए दवा के इस्तेमाल पर रोक लगी थी। केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां जांच में जुटी हैं, लेकिन सवाल फिर से वही है कि आखिर ये सब अनर्थ हुआ कैसे? सवाल, आखिर ऐसी घातक दवा बाजार में कैसे पहुंची और दोषियों पर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? दवा पर पहले सवालिया निशान, तो फिर ये दवा क्यों लिखी गई? बच्चों की जान की कीमत पर क्या किसी को बचाया जा रहा है? आखिर कहां हैं कंपनी के संचालक? मौतों के बावजूद FIR से दूरी क्यों? खबरों की माने तो कंपनी के मालिक वीरेंद्र कुमार गुप्ता जयपुर के बनी पार्क इलाके के रहने वाले हैं। फैक्ट्री का पूरा संचालन और निगरानी जनरल मैनेजर देवल कुमार गुप्ता के हाथ में थी। दस्तावेज बताते हैं गुणवत्ता की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर थी, लेकिन बच्चों की मौत के कई दिन बीत जाने के बाद भी इन दोनों पर कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना होगा कि जान की दुश्मन बनी खांसी की दवा वाली इस कंपनी का आगे क्या होता है। आशुतोष शर्मा के साथ एवज पांचाल, जी मीडिया, जयपुर।